नमस्कार। मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झाके में। आज मैं बात करूँगी वास्तुशास्त्र की। वास्तु का शाब्दिक अर्थ है वास्तु, यानी तुम्हारा वास स्थान कहाँ है, कैसा है, आप जो निवास करते हैं वो स्थान कैसा है। और वास्तुशास्त्र दिशाओं पर आधारित शास्त्र है। वास्तु देवता कौन है या वास्तु पुरुष कौन है, पहले ये जान लेते हैं। एक बार पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवाधिदेव महादेव और अंधकासुर नामक दैत्य के मध्य भयंकर संग्राम हुआ, घोर संग्राम हुआ, भयंकर लड़ाई हुई। और उस युद्ध को करते समय शंकर भगवान के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी। उन बूंदों से एक बहुत ही भयावह जीव की उत्पत्ति हुई, जो देखने में बहुत ही भयानक था। उसकी आवाज़ बिल्कुल वातावरण को थर्रा देने वाली और कंपा देने वाली थी। और उत्पन्न होते ही वह जीव देवताओं को मारने के लिए आतुर हो उठा, दौड़ पड़ा उनकी तरफ। तब देवताओं ने शीघ्रतापूर्वक चतुराई दिखाते हुए उस जीव के मुंह को बंद कर दिया और उसे औंधे मुंह गिराकर उसी पर सारे देवता बैठ गए। लेकिन तब भी वह जीव शांत नहीं हो रहा था, तो देवताओं ने उसे वचन दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा होगी। तब वह जीव शांत हुआ। अब पुराने समय में जितनी भी आप पुराने समय की प्राचीन काल की जितनी भी इमारतें हैं, बहुत सारे महल हैं, मंदिर हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे, बहुत चीज़ें हैं। बहुत सारे पुराने निर्माण आपको आज भी मिलेंगे। वो सभी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं। तभी वो हजारों साल बाद, शतकों साल बाद अपनी जगह पर ज्यों के त्यों खड़े हैं। कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप जो आते हैं, अर्थक्वेक है या बाढ़ आते हैं, बहुत सारे आपदाएं आती हैं, वो उनका विनाश नहीं कर पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं उस समय के वास्तुकार जो थे वो कितने ज्ञानी थे। हमारा जो इतिहास है ना, हर तरह से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल भरा हुआ है। तो उस समय बिल्कुल वास्तुकारों ने इतनी अच्छी तरह से उन इमारतों का निर्माण किया है कि उनमें सभी सुविधाएं आपको देखने के मिलेंगी। कहाँ से कहाँ सूर्य की किरणें ले जाते थे वो वास्तु का प्रयोग कर, इस तरह से बनाए जाते थे। और जो घर बनते थे उस समय के, उसमें उतनी वास्तु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि घर जो थे वो कम से कम 3 साइड या 2 साइड से घिरे हुए होते थे और तीनों तरफ कमरे और बरामदे होते थे। और बीच का खुला जगह आंगन या प्रांगण कहलाता था। बिल्कुल खुला होता था, उस पर कोई निर्माण नहीं होता था। और आग्नेय कोण में किचन होता था। पानी की निकासी के लिए या पानी की आवश्यकता जो होती थी उसकी पूर्ति के लिए घर के पीछे कुआं बनाया जाता था। तो पानी घर में कहीं गिरता नहीं था, बाहर ही गिरता था। बैठकी के लिए द्वार बनाए जाते थे ताकि जो भी आए वो बाहर ही बैठे, बिना बुलाए वो अंदर ना आए। जो अंदर आने वाला होता था उन्हीं को अंदर बुलाया जाता था, सबको नहीं। तो उस समय वास्तु की कदम कदम पर आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज है, क्योंकि हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, एक दूसरे के दरवाजे आमने सामने होते हैं, कंबाइंड वॉल होते हैं, हम वॉल शेयर करते हैं, मेन गेट शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो वास्तु का प्रभाव, बगल का प्रभाव आप पर ना पड़े, आपका प्रभाव आपके सामने वाले बगल वाले पर ना पड़े, इसलिए वास्तु और आपका स्वयं का तो भला होना ही चाहिए। इससे प्राप्त करने के लिए वास्तु देवता की पूजा
अति आवश्यक है। किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी गृह में प्रवेश करते समय, किसी नई इमारत में प्रवेश करते समय वास्तु देवता की विशेष पूजा होती है। तभी वो घर सुख शांति समृद्धि से भरपूर होता है और घर में रहने वाले के सभी काम सुचारू रूप से चलते हैं। 4 दिशाएं मुख्य हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 4 उप दिशाएं हैं, यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। वास्तु देवता का सिर ईशान कोण की तरफ है, यानी उत्तर पूर्व में। उनके पैर नैऋत्य कोण में हैं, यानी दक्षिण पश्चिम में। और उनके हाथों और पैरों की संधियां वायव्य कोण और आग्नेय कोण में है। पूर्व दिशा के स्वामी ग्रह सूर्य हैं और देवता इंद्र हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी ग्रह शनि हैं और देवता वरुण हैं। उत्तर दिशा के स्वामी ग्रह बुध हैं और देवता कुबेर हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी ग्रह मंगल हैं और देवता यम है। तो एक तरफ कुबेर का वास है, एक तरफ यम का, है ना। दोनों 2 तरह के फल देने वाले देवता हैं। एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है, एक तरफ सूर्य का अस्त हो रहा है। सनराइज और सनसेट दोनों। सनराइज जब होती है तो हम भी राइज होते हैं, यानी हम भी जगते हैं और अपने काम में लगते हैं। लेकिन जैसे ही सनसेट होता है, अंधेरा छाता है, सभी अपने अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। तब कौन उठ खड़ा होता है? दानव। जो भी दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो सारे अंधेरा होने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। तो दिशाओं का जिधर जिस देवता का वास है, दिशाओं का प्रभाव भी उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। अब आपका मेन डोर किधर है? आप सोते हैं तो आपका सिर किधर रहता है? आपका वॉशरूम किस डायरेक्शन में है? आपका किचन किधर है? आप किस तरफ मुँह करके कुकिंग करते हैं? आपका लॉकर कहाँ है? बच्चे कहाँ किस दिशा में बैठकर पढ़ते हैं? इन सब का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप वास्तुशास्त्र को अपनाएंगे तो आप जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। जिस घर में हर चीज़ उल्टा पलटा होता है, 2-4 चीज़ें बिल्कुल अच्छी होनी ही चाहिए, जिनमें से बेडरूम, किचन, वॉशरूम और पूजा और लॉकर, ये 5 चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में होनी ही चाहिए। जहाँ नहीं होता, वहाँ पर जहाँ सब कुछ उल्टा पलटा रहता है, हर चीज़, उस घर में साज सज्जा, बाहर से आंतरिक साज सज्जा का ज़्यादा असर होता है। बाह्य साज सज्जा भी काम आते हैं, लेकिन तब जब उधर खुला हो। जैसे पूर्व, ईस्ट और नॉर्थ, ये 2 दिशाएं खुली होनी चाहिए। नहीं खुली है तो फिर उसकी रेमेडीज होते हैं। जिस घर में इसको नहीं अपनाया जाता है, वहाँ पर अकाल मृत्यु की प्रबलतम संभावना होती है। इसको बिल्कुल 100% मान लीजिए। जब तक या तो वो अपने आप ही दिशा सही हो, आपको ज्ञान नहीं है, तब भी अगर दिशा सही होगी तो आप ठीक ठाक चलेंगे, तब आप कहेंगे वास्तु क्या होता है। लेकिन जब आप गलत दिशा वाले घर में रहेंगे, घर के सारे सामान उल्टे पलटे रहेंगे, तो वास्तु देवता अपना फल देंगे ही देंगे, क्योंकि वो देखते नहीं हैं, ईश्वर देखते हैं ना। तो हम सोचते हैं 1 मिनट के लिए कि हमारे कर्मों का फल हमें क्या मिलेगा, अच्छा या बुरा। वो न्याय करते हैं, लेकिन वास्तु देवता नहीं करते, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन वो बोलते रहते हैं हमेशा तथास्तु, यानी जो आपने कहा वैसा ही हो। इसलिए घर में कभी भी गलत बातें ना बोलें।
नेगेटिव चीज़ें ना बोलें, बार बार एक ही बात को मत दोहराएं, गलत बात को। तभी, और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे बोल देते हैं कि राशन ख़त्म हो गया, दूध तो है ही नहीं, रोज़ रोज़ ये पड़ता नहीं है, रोज़ पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, मतलब कहीं जा रहे हैं तो जा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, आता हूँ, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव बातें बोलें, मन में आपके जो रहे, पर कोशिश करें कि गलत बातें ना बोलें, क्योंकि उसी समय अगर तथास्तु बोल दिया वास्तु देवता ने तो वो बात होकर रहेगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।